येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। हमने थोड़ा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में हमने देखा। वयम भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल विषये पठितवन्तः। अधुना वाक्य रचना द्विविधा अस्ति संस्कृत भाषायाम्। एका वाक्य रचना कर्तृवाक्य रचना, कर्तृप्रधाना, यत्र कर्ता प्रधानो भवति। द्वितीय कर्म प्रधान वाक्य रचना कर्मणि वाक्य रचना इत्यपि कथ्यते, उच्यते। पूर्वं विभक्तयः वयं पठितवन्तः। वाक्यं पदानि कथं वर्तमान कालस्य प्रयोगः, भूतकालस्य कथं प्रयोगः, भविष्यकालस्य कथं प्रयोगः, अव्ययस्य कथं प्रयोगः, एतान् सर्वान् प्रयोगान् वयं पठितवन्तः सम्यक् रीत्या। अग्रे अव्ययानि कति सन्ति, अव्ययस्य कथं प्रयोगः कर्तव्यः इत्यपि अस्माभिः वयं पठितवन्तः, अस्माभिः पठितम्। मध्ये बहूनि उदाहरणानि दत्तानि। तत्र बहुत्र वयं दृष्टवन्तः, अनेकान् प्रयोगान् दृष्टवन्तः वयम्, अनेकान् प्रयोगान् कृतवन्तः वयम्। तर्हि अधुना एतत् स्पष्टमस्ति। प्रथम कर्ता भवति, कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति कुत्र भवति, कर्मणि भवति। यत्र साधनस्य उल्लेखः अस्ति तत्र तृतीया विभक्तिर्भवति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदाने भवति, पंचमी अपादाने भवति, षष्ठी संबंधे भवति, सप्तमी अधिकरणे भवति, अष्टमी संबोधने भवति। इति अष्टौ विभक्तयः प्रोक्ताः, उक्ताः वयं पठितवन्तः। अनन्तरं वाक्यरचनापि सम्यक् रीत्या वयं पठितवन्तः। अधुना तत्र बहूनां जनानां प्रश्नः आसीत्, कर्तृवाक्य रचना एवं कर्मवाक्य रचना मध्ये का भेदः, को भेदः, भेदः अर्थात क्या भिन्नता है, को भेदः अस्ति, क्या भेद है। तत्र यथा अस्माभिः आंग्लभाषायां, इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसी तरह से संस्कृत में कर्तृवाक्य रचना और कर्म वाक्य रचना होती है। कर्तृ प्रधाना, जिसमें कर्ता का प्रधानतया रोल हो, प्रधानतया कर्ता को कहा गया हो। जैसे हमने कहा कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म द्वितीया में होगा, वो किस दृष्टि से कहा है, वो कर्तृवाक्य रचना की दृष्टि से। लेकिन एक ऐसी भी वाक्य रचना होती है जिसमें कर्म प्रधान हो जाता है। ऐसे बात हम बोलते हैं बहुत बार। जैसे हम कहते हैं कि पिक्चर देखा गया, हम कहते हैं कि गांव जाने जैसा है, वो देखने जैसा है, पुस्तक पढ़ने जैसी है। तो उसमें किसके द्वारा ये उल्लेख नहीं होता है कि कौन पढ़ेगा, वो उल्लेख नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने जैसी है, खाना खाने जैसा है, पिक्चर देखने जैसा है। उसमें कर्म वाक्य रचना वो होती है, क्योंकि उसमें हम कर्म क्या करना है, ये क्या करने लायक है वो बताते हैं, कौन करने लायक ये नहीं बताते। जब हम कहते हैं कि लोगों को ये करना चाहिए, लोगों को ये देखना चाहिए, लोगों को ये सोचना चाहिए, तब हम कर्ता को प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये हम कर्म को देखकर कहते हैं कि भाई ये पिक्चर देखने लायक है, या हम कहते हैं कि ये पुस्तक पढ़ने जैसी है, ये काम करने जैसा है, तो इसमें कर्म को ही हम इंगित करते हैं, मुख्य फोकस करते हैं कि क्या करने जैसा है, तो ये करने जैसा। किसके द्वारा वो हम नहीं बताते। ये गौण है बिल्कुल, सबके द्वारा, एक के द्वारा, दो के द्वारा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्य कर्म है। तो वो कर्म प्रधान वाक्य रचना होती है, बराबर।
जाया गया, खाया गया, लिया गया, बराबर, पढ़ा गया, इस तरह के बहुत सारे वाक्य हम पढ़ेंगे तो वो सब कर्मणि, बहुत ही आसान रहते हैं कर्मणि वाक्य रचना। तो इसके हम आज थोड़े प्रयोग देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कर्तृवाक्य रचना में, कर्म वाक्य रचना में जब परिवर्तन करना हो तो क्या करना है। तो कर्तृवाक्य रचना में, कर्ता कर्म वाक्य रचना में यदि परिवर्तन करना है यदि आपको, तो सर्व प्रथम क्या होना चाहिए, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा क्योंकि कर्तरी प्रधान वाक्य रचना होगी। और कर्म वाक्य रचना में कर्म प्रधान है तो कर्म प्रथमा विभक्ति में आएगा। ये आप याद रखिए, कर्म यदि होगा तो प्रथमा विभक्ति में आएगा। यदि होगा तो, जरूरी नहीं है कर्म होगा तो उक्त ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अनुक्त भी हो सकता है। समझ गए आप। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा खाया गया, क्या खाया गया उसका मैं उल्लेख नहीं करता, तो मया भुक्तम, किम भुक्तम, तो ये मैंने नहीं कहा, तो मैंने कहा मया भुक्तम, मेरे द्वारा खाया गया, मया भुक्तम। समझ गए आप। मया फलम भुक्तम, मया ओदनः भुक्तः। तो ये बहुत सारे वाक्य लेंगे, लेकिन पहले कर्म वाक्य, कर्तृवाक्य में कर्ता किस, कर्तृवाक्य में कर्ता में प्रथमा होती है, उसके स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। समझ गए, किसकी, कर्ता की। आप याद रखिए, कर्तृवाक्य रचना होती है रामः गच्छति। अब इसको कर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम की जगह पर रामः कर्ता होता है, वो तृतीया विभक्ति में आ जाएगा तो रामेण हो जाएगा, बराबर। अब ये पहला नियम आप समझ लीजिए, कर्तृवाक्य के कर्ता में प्रथमा के स्थान पर कर्मवाच्य में जब वाक्य रचना कर्म की हो तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। अत्र का विभक्तिर्भवति, तृतीया विभक्तिर्भवति। कर्तृवाक्य रचनायां कर्तुः प्रथमा भवति तथा कर्मवाक्य रचनायां कर्तुः तृतीया विभक्तिर्भवति। अवगतम, मतलब समझ गए। प्रथमः नियमः यथा रामः गच्छति, तो हम अभी कर्ता का ही विचार करेंगे। रामः तो क्या होगा, रामेण। जनः गच्छति, जनेन, कर्ता का ही विचार करें। समझ गया। दूसरी बात लेते हैं। अब बहुत आगे मत जाइए, एक 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 देखते जाते हैं। कर्ता को तृतीया विभक्ति कर देनी है जो प्रथमा होगी। कर्ता को कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी होगी, आप देख सकते हैं वहां पर प्रथमा होगी, उसको कौन सी कर देनी है, तृतीया विभक्ति कर देनी। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम, कर्तृवाक्य के कर्म को द्वितीया के स्थान पर प्रथमा कर दिया जाता है। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वो द्वितीया विभक्ति में होता है। रामः पुस्तकं पठति, रामः चित्रं पश्यति, चित्रं पुस्तकं, रामः गीतं शृणोति, रामः नृत्यं करोति, नृत्यं गीतं, ये सब किस में आया, द्वितीया विभक्ति में। रामः ग्रामं गच्छति, द्वितीया विभक्ति में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कर्म द्वितीया में आया, अब वो कर्म को क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि रामः पुस्तकं, रामः चित्रम, रामः ग्रंथम पठति। उदाहरण आप ठीक से देखिए, रामः ग्रंथम पठति, रामः क्या हो जाएगा कर्म वाक्य रचना में, तृतीया विभक्ति। रामेण, ग्रंथम द्वितीया है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। कर्म को, कर्म ग्रंथ है, रामेण ग्रंथः, प्रथमा विभक्ति क्या है, ग्रंथः, द्वितीया क्या थी, ग्रंथम, तो रामेण ग्रंथः। अब है पठति, सिंपल है, सादा है, क्या क्या होगा उसके अनुसार, तो वो हम आगे देखेंगे कि उसका क्या होगा। पठति का जैसे टीप हम प्रत्यय करते हैं उस तरह से यहाँ पर ते प्रत्यय होगा, तो पठ्यते, गम्यते, श्रूयते ऐसा होगा। तो ते वाली लाइन पूरी होगी, उसको मैं अभी लग देता हूं। कर्मवाच्य के रूप आत्मनेपद में होते हैं, तो इसके लिए कर्म प्रधान वाक्य रचना में आत्मनेपद के रूप होंगे, तो हमने पठ्यते, गम्यते, अभी यहाँ पर प्रसक्ति क्या है, पठ्यते, तो पठ्यते हो गया। तो रामेण रामेण ग्रंथः
पठ्यते। पठ्यते एक शब्द बन गया है, लगता है इसे ये एक धातु का रूप आत्मनेपद का है। वो एक धातु का रूप है और वो चलता किससे है, माफ करिए, वो एक शब्द नहीं बन गया, धातु का रूप है, लेकिन वो चलता किसको देखकर, कर्म को देखकर। जैसे राम है तो पठती होता है, यहाँ राम को देखकर पठ्यते नहीं हुआ, यहाँ कर्म को देखकर, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। तो रामेण ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथ एक वचन होगा तो पठ्यते होगा। अब ऐसा होगा कि राम के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो रामेण ग्रंथा पठ्यन्ते, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, उस तरह से वो चलेगा। ये समझने के लिए कह रहा हूं, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम क्लियर हो गया। कर्तृवाच्य में कर्म को द्वितीया होती है, इसके स्थान पर कर्म को प्रथमा किया जाता है। कर्मवाचक जो पद होता है उसको प्रथमा विभक्ति की जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया को, कोई भी क्रिया हम ले, वो किसके अनुसार थी, कर्तृवाक्य रचना में कर्ता के अनुसार थी, उसको किसके अनुसार कर दिया जाता है, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार मतलब कर्म का जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, उसके अनुसार हो जाएगी। समझ गए जी। तो जैसे पुस्तकम तो होगा पठितम, ग्रंथः पठितः, गीता श्रुता, गीतम पठितम श्रुतम, प्रवचनम कृतम, ग्रंथः लिखितः पठितः श्रुतः, इस तरह से हम करेंगे। तो ये बहुत आसान है। कर्म वाक्य में क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। कर्तृवाक्य रचना में किस तरह से चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्म वाच्य की क्रिया में यक यक प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपद के रूप चलाकर प्रयोग होते हैं। ये भी आप समझ गए हैं, पठ्यते, इसके हम आगे देखते हैं। अब ये चार नियम को आपको साधारणता से याद रखना है। समझ गए चार नियम। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति हो जाती है। कर्तृवाच्य के कर्म को द्वितीया होती थी, अब उसके स्थान पर प्रथमा कर दिया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया को, जो क्रिया है उसको किसके अनुसार चलाया जाता है, कर्म के अनुसार वो बदलती रहती है। और कर्मवाच्य की क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपद का रूप चलाया जाता है। जैसे गच्छति नहीं होगा, यहाँ पर गम्यते होगा, पठति नहीं होगा, पठ्यते होगा। दूसरी स्लाइड पर हम देख सकते हैं, जैसे मैं आसानी से इसको आप देख ले। जैसे भवति भूयते, गायति गीयते, पृच्छति पृच्छ्यते, रोचते तो रुच्यते, सेवते सेव्यते, लभते लभ्यते, भक्षयति भक्ष्यते, क्रीडति क्रीड्यते, ह्रियते हन्ति हन्यते। पिबति पा धातु का आप देख सकते हैं, पा धातु का देखिए, इसमें पठ धातु का दिया है। पठति पठ्यते, कर्सर ले जाइए वहां पर, पठति पठ्यते, गच्छति गम्यते, देख सकते हैं आप। भवति भूयते, गायति गीयते, पृच्छति पृच्छते। अब देखिए, समझ गए आप इसको। बस पहले वर्तमान काल का समझिए, केवल करोति क्रियते, ये आप याद रख लीजिए आज। करोति क्रियते, पूजयति पूज्यत पूज्यते, पिबति पीयते, समझ गए आप। अब एक एक को देखते हैं। राम ग्रंथम पठति, ऐसा लिखा है, राम ग्रंथम पठति, पठति है तो पठ्यते हो जाएगा, राम रामेण हो जाएगा, ग्रंथम की जगह ग्रंथ हो जाएगा। राम ग्रंथ रामेण ग्रंथ पठ्यते। दूसरा उदाहरण, राम ग्रामम गच्छति, रामेण ग्राम गम्यते, रामेण ग्राम गम्यते। तीसरा उदाहरण लेते हैं, राम सज्जन हो रहा है। देखिए, भूयते का भवती का अर्थ ऐसा होता है वो हो रहा है, तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा वो सज्जन हो रहा है, राम सज्जन हो रहा है। तो राम सज्जनो भवति, देखिए यहाँ सज्जन राम हो रहा है, होने की क्रिया है, तो राम ही है और वही सज्जन हो रहा है, तो कोई और कर्म नहीं है। देखिए यहाँ सज्जन और राम अलग अलग नहीं है। यदि हम कहते कि राम गांव को जा रहा है, तो पहले पद राम था, दूसरा गांव था, तो राम गांव को जा रहा था, तो गांव अलग था, राम अलग था। अब यहाँ पर राम सज्जन, तो दोनों एक ही है। सज्जन कौन हो रहा है, राम, राम क्या हो रहा है, सज्जन हो रहा है। तो राम सज्जन भवति, प्रथमा ही आएगा क्योंकि राम को प्रथमा है। तो राम सज्जन भवति।
अब इसका तृतीया करेंगे कि दोनों को तृतीया करनी पड़ेगी भू धातु में, क्योंकि दोनों करता है। तो रामेण सज्जनेन भूयते, ऐसे वाक्य कम आएंगे, लेकिन इसको कंसेप्ट को समझना है इसको, कि होने की क्रिया जो होती है वो व्यक्ति में स्वयं होती है। इसके लिए कोई गांव और राम की तरह अलग अलग नहीं होता है, सज्जन और राम एक ही होता है, कि राम सज्जन हो रहा है, राम विद्वान हो रहा है, ये हो रहा है। तो होने की क्रिया होती है, उसमें प्रथमा आती है इस तरह से। गायति राम गीतम गायति, रामेण गीतम गीयते। गीतम का प्रथमा विभक्ति गीतम ही होती, इसलिए गीतम हुआ, नहीं तो गीतः होता यदि पुल्लिंग होता तो। समझ गए आप? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह रूप चलेगा, तो इसको प्रथमा भी ज्ञानम होगी और द्वितीया भी ज्ञानम होगी। पृच्छति, प्रश्नम पृच्छति, बालकः प्रश्नम पृच्छति, बालकेन प्रश्नः पृच्छ्यते। किस तरह से कहेंगे? बालकेन प्रश्नः पृच्छ्यते। रोचते, हाँ, आगे ले जाएंगे हम लभते के ऊपर, सेवते के ऊपर ले जाएंगे। रोचते का थोड़ा कठिन है, इसके लिए मैं इसका बाद में रखता हूँ। पसंद होना, इसको रोचते, लेकिन इधर चतुर्थी विभक्ति आएगी, क्योंकि रुचियार्था नाम प्रियमाणे ये सूत्र है, तो रुच अच्छा लगना उसको रोचन कहना है, वो आगे हम देखेंगे। सेवते, सेवते अर्थात क्या हुआ? सेवन करते हैं, सेवन करते हैं। औषधम सेवते, तो औषधम सेव्यते ऐसा होगा। सेवते यदि है तो सेव्यते हो जाए, वो पहले भी हमने देखा। रामेण औषधम सेव्यते, ये होगा कर्मणि वाक्य। कर्तरी होगा राम औषधम सेवते। लभते, लभते बहुत जगह गीता में आया है, हो सकता है बहुत सारे श्लोक इसमें आप लग सकते हैं। लभ्यते भी आया है, लभते नात्र संशय, ऐसा हम कहते हैं ना। तो धनम लभते, सह धनम लभते, वो धन को प्राप्त करता है। सह की जगह हो जाएगा तृतीय विभक्ति तेन, धनम की जगह पर धनम ही होगा, क्योंकि धनम शब्द नपुंसकलिंग है। तो धनम लभ्यते, तेन धनम लभ्यते। भक्षयति, सह मतलब ओ या सा अन्नम भक्षयति, वो अन्न को खा रही है। सा अर्थात तृतीयाली, प्रथमाली स्त्रीलिंग शब्द की सा। आपको रिवीजन हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग अलग ले रहा हूं। सा अन्नम भक्षयति, वो अन्न को खा रही है, बराबर है। अब कर्मणि करना है तया। अब देखिए तेन नहीं कहा, तया स्त्रीलिंग शब्द है, तो कैसे चलेगा? सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्याम ताभिः, तो तया अन्नम, बराबर। अब अन्नम शब्द भी नपुंसकलिंग है, अन्नम अन्य अन्नानि, बराबर। तो तया अन्नम भक्ष्यते, अन्नम ही हुआ यहाँ पर। समझ गया आप? अन्नम क्यों हुआ? क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति में भी ज्ञानम होता है, ऐसे अन्नम होता है। मानो ऐसा कहा होता कि उसने रोटी का खाई, रोटी खाई, तो सा रोटी काम भक्षयति, रमाम की तरह होती है रोटी का, रोटी का शब्द स्त्रीलिंग है, तो सा रोटी काम भक्षयति। तो इसके कर्मणि वाक्य रचना में करेंगे तया रोटी का भक्षिता, देखिए, अथवा तया रोटी का भक्ष्यते, भक्षिता अर्थात खाई, लेकिन हम वर्तमान में करेंगे तो तया रोटी का भक्ष्यते। समझ गए आप? केवल हम इसमें यही करेंगे, वर्तमान काल के ही रूप सादे सादे। तो राम ग्रंथम पठति, रामेण ग्रंथ पठ्यते, मया श्रीमद भगवत गीताम रोचते, नहीं यहाँ पर मया नहीं आएगा, मह्यम आएगा, इसलिए मैंने बताया अभी ये न करें हम। रोचते का छोड़ दीजिए, रुच्यार्था नाम प्रियमाणे रुच धातु का उपयोग करते तब चतुर्थी आती है, तो ऐसा होता है मह्यम गीता रोचते, मह्यम रोचते चतुर्थी विभक्ति आती है, तृतीया नहीं आती है, तो मह्यम गीता रोचते। समझ गया? फिर इसका कर्मणि करेंगे तो मया भगवत गीता रुच्यते, इस तरह से होगा, लेकिन थोड़ा कठिन है, आगे हम देखेंगे। करोति तो क्रियते, अहम कार्यम करोमि,
अहम की तृतीय विभक्ति हो जाएगी मया। मया कार्यम, कार्य का कार्यम ही रहेगा क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है कार्यम, तो मया कार्यम क्रियते। फिर हमने देखा पूजयति, तो उसका पूजयामी होगा अहम का। तो सह कृष्णम पूजयति, सह कृष्णम पूजयति, वो कृष्ण की पूजा करता है। तो तेन कृष्ण, हाँ कृष्ण शब्द पुल्लिंग है। कृष्णम पूजयति में कृष्ण को पूजा करता है तो कर्म हो गया कृष्ण, लेकिन अब हमको कर्म की प्रथमा करनी है, तो तेन कृष्ण पूज्यते। हम ऐसा कहते हैं ना, पूज्यते। समझ गए आप? तो इस तरह से आप पीबती, पीयते, सह जलम पीबती, तेन जलम पीयते, स्मरति, स्मर्यते, सह श्लोकम स्मरति, वो श्लोक को स्मरण करता है। स श्लोकम स्मरति, तेन श्लोकः स्मर्यते, शृणोति, सह वाक्यम शृणोति, तेन वाक्यम श्रूयते, श्रूयते उसमें आ जाएगा कर्मणि वाक्य रचना में। नयति, नीयते, सह वस्तु नयति, सह पुस्तकम नयति, ले जाता है नयति, तो उसका कर्मणि वाक्य रचना में हो जाएगा नीयते, तेन पुस्तकम नीयते, तेन ग्रंथः नीयते, ददति, सह दानम ददति, अथवा सह ग्रंथम ददति, वो ग्रंथ को देता है। सह वस्त्रम ददाति, ददाति, ददति नहीं ददाति, सह वस्त्रम ददाति। अब थोड़ा सुधार दीजिएगा, ददाति है, ददति नहीं है। तो यहाँ पर भूल से ददति लिख दिया है, लेकिन ददाती है, ददाती, ददाती अर्थात दे रहा है। उसका बहुवचन ददती हो जाएगा, ददाती, दत्तः, ददती, ददंती नहीं होगा, ये बात याद रखें आप। ददांती भी नहीं होगा, ये भी याद रखिए, ददती होगा। तो ददाती, इसके लिए गीता में हम देखें ददामी, ददामी लिखा मतलब दे रहा, देता हूं। ददामी बुद्धि योगंतम ये न माम उपयांति ते, ददामी, ददाम्यहम, वदाम्यहम हम कहते हैं ना। ददामी, अहम ग्रंथम ददामी, मया ग्रंथः दीयते, दीयते दान की बात आई तब क्या कहा, सात्विक दान को दीयते अनुपकारिणे, इस तरह से दिया जाता है। इसके लिए कर्मणि प्रयोग देखिए, दीयते, मया दानम दीयते, मया ग्रंथः दीयते, मया पत्रम दीयते, मया वस्त्रम दीयते, वस्त्रम भी नपुंसकलिंग शब्द है, वस्त्रम ज्ञानम की तरह, मया वस्त्रम दीयते। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बनाइए अभी। पठती होगा तो पठ्यते, गच्छति होगा तो गम्यते, भवती होगा तो भूयते, गायति होगा तो गीयते। पहले वर्तमान काल में बनाते हैं, फिर सब काल में बनाएंगे कर्मणि वाक्य रचना में। तो आपको भी ये समझ आ गया होगा, कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणि वाक्य रचना। फिर से एक बार 4 नियम देख ले आप। तो आज का वर्ग में ये 4 नियम सीखना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम कर्तृवाच्य में, कर्ता में प्रथमा के स्थान पर, कर्म वाक्य रचना में तृतीया विभक्ति हो जाती है कर्ता की, कर्तृवाच्य में जो कर्म को द्वितीया होती है तो यहाँ कर्म को प्रथमा हो जाती है, और क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार कर दी जाती है, चलती है। एक हिंट है, एक जो है क्लू है कि कर्तृवाक्य रचना में गच्छति, पठति, वदति ऐसे आते हैं क्रियापद, यहाँ यक प्रत्यय छोड़कर आत्मनेपद के रूप बनते हैं, पठ्यते, गम्यते, उच्यते, गीयते, इस तरह के। वो आपने देख लिया है अभी, बराबर। बस ये 4 नियम जरूरी है, 5वां नियम हम बाद में लेंगे। अंतिम में बता देता हूं आपको कि आप तृतीया विभक्ति करनी है, कर्ता का परिवर्तन, तो क्या करेंगे। जैसे अहम प्रथमा है तो उसकी तृतीया लिखी है मया, वयम है तो अस्माभिः, त्वम है तो त्वया, यूयम है तो युष्माभिः, सह है तो तेन, सा है तो तया, ते है तो तेन, अथवा ते ही। बहुवचन में देखिए ते ही लिखा है क्योंकि बहुवचन में ते है, स तो ते, तो बहुवचन में होगा तेन ताभ्याम ते ही,
समझ गया? ताहा स्त्रीलिंग बहुवचन में है, सा ते ताहा, तो वो भी बहुवचन में हो जाएगा तया ताभ्याम ताभिः। बालकः तो बालकेन, रामः तो रामेण, सीता तो सीतया, रमा तो रमया, लता तो लतया, बालिका बालिकया, बालकाः बालकैः, बालिकाः बहुवचन है, बालिकाः कर्ता होती है, तो हम तृतीया विभक्ति के बहुवचन में कर्मणि वाक्य में बालिका भी ऐसे ऐसे लिखेंगे। अब कर्मवाच्य का परिवर्तन माम है, तो माम किस शब्द की द्वितीया है, तो अहम उसकी प्रथमा होगी, अहम शब्द की तो अहम हो जाएगा। वयम अस्मान तो वयम होगा, बराबर है। अस्मान लिखा है तो वहां प्रथमा वयम हो जाएगी, त्वाम लिखा है तो त्वम, युष्मान लिखा है युष्मा भी। तो इस तरह से आप बदल सकते हो कर्म में। यहाँ थोड़ी गलती हो रही है, तो थोड़ा ही आप 3 उदाहरण ही देखिए, माम अस्मान त्वाम युष्मान, बस ये 4 ही है, बाकी के सब ऊपर के रिपीट किए हैं ऐसा लगता है। ऊपर से भूल से रिपीट हो गया है। 4 ही उदाहरण सही है, माम तो अहम हो जाएगा, अस्मान तो वयम हो जाएगा, त्वाम तो त्वम हो जाएगा, और युष्मान तो युष्मा भी हो जाएगा। स तेन सात या ये ऊपर के ही उदाहरण है, वो गलती से नीचे लिख दिए है, अभी के 4 ही उदाहरण। हाँ, बस बस, तो इस तरह से आप प्रयत्न करिए कि आप सीखे। 4 वाक्य याद रखें, कर्तृवाक्य रचना और कर्मणि वाक्य रचना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिसको कहते हैं। त्वम किम करोति, हाँ हाँ, त्वम किम करोति ऐसा होगा, बराबर है, त्वम किम करोषि होगा, त्वम किम करोति नहीं होगा, तो आपको बताना है भवान किम करोति। ये वाक्य रचना ठीक है, आदर भी है उसमें, त्वम में अच्छा नहीं लगता है, वो हम कहते हैं कि तू क्या करता है, इस तरह का वाक्य होता है, शिष्य को कह सकते हैं। तो अ, क्या करते हैं हम लोग, हाँ बस ये 4 याद रखना है, बराबर है। तो भवता किम क्रियते, आप देखिए उसको, भवान किम करोति, भवान किम करोति बोला, तो भवान का हो जाएगा तृतीया भवता, भवान भवंतो भवंतः ये शब्द चलेगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा भवता, भवता किम क्रियते, भवान किम करोति बराबर लिखा है आपने, तो उसका कर्मणि क्या होगा, भवता किम क्रियते, भवता किम पठ्यते, आपके द्वारा क्या पढ़ा जाता है, ते ही की ते, नहीं इसमें पता नहीं चलता है आप क्या कहना चाहती है, तो उसको कर्तरी वाक्य रचना में पहले बनाइए, बाद में कर्मणि वाक्य रचना में बनाते हैं, तो आसान होगा समझना, अर्थ को समझना कि क्या आप कहना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हिंदी, फिर उसका कर्तृवाक्य रचना, और फिर उसकी कर्म वाक्य रचना। जैसे राम गांव को जाता है, राम ग्राम गच्छति, कर्मणि वाक्य रचना में रामेण ग्राम गम्यते, राम पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति, कर्मणि रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम गीत को गाता है, राम गीतम गायति, रामेण गीतम गीयते, हाँ, राम चित्रम पश्यति, रामेण चित्रम दृश्यते। अब देखिए पश्यति की जगह पश्यते नहीं आएगा, दृश्यते हो जाएगा, इतना कभी फर्क होगा, बाकी आपको आसान रहेगा सब रूप सीखने में। कोई कोई ऐसा अपवाद होगा तो मैं बता दूंगा। इसके कम से कम आप 20 से 30 वाक्य बनाइए, सारे के सारे मैंने मिला बता दिए हैं, कर्ता को तृतीया विभक्ति, कर्म को प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार। तो ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाते जाइए। ते का तृतीया विभक्ति है ते ही, है कि ते ही, नहीं पहले ऐसा नहीं, वो मुझे भी पता है, आप कर्तव्य वाक्य रचना पहले बनाइए तो आपको आसानी रहेगी कि आप उसका कर्मणि कैसे करेंगे। सीतया वनम गम्यते, सीता वनम गच्छति, वाह, सीतया वनम, देखिए वनम शब्द यहाँ पर नपुंसकलिंग है, इसके लिए दोनों वनम वनम ही होगा, नहीं तो यहाँ प्रथमा वनः हो जाती यदि पुल्लिंग होता तो सीता वनम गच्छति, सीतया वनम गम्यते। हाँ, और वाक्य बनाइए आप तो आसानी रहेगी जी। राम कार्यम करोति, रामेण कार्य करी क्रियते, क्रियते शीख से लिखिए, बाकी बराबर है, कार्य नहीं होता है कार्यम ही होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कार्यम ही है,
ज्ञानम, उस तरह से कार्यम, कार्ये, कार्याणि। आप एक बात याद रखिए, नपुंसकलिंग शब्द आएगा तब थोड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि उसकी द्वितीया एक वचन भी यही होगा और प्रथमा एक वचन भी वही होगा, द्वितीया बहुवचन भी वही होगा और प्रथमा बहुवचन भी वही होगा। जैसे ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि प्रथमा, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि द्वितीया, द्वितीया भी वही है, प्रथमा भी वही है। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बस इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाते जाइए। कर्तरी वाक्य रचना, गजः फलम खादति, गजेन फलम खाद्यते। यहाँ देखिए फलम नपुंसकलिंग है, तो गजः फलम खादति, गजेन फलम खाद्यते। ठीक है, अच्छा वाक्य, अच्छे अच्छा है, मतलब आसानी से आ रहा है सबको कि हाँ भाई कर्ता क्या है, कर्ता की विभक्ति देखनी है। तो प्रथमा विभक्ति में करता है तो उसको तृतीया विभक्ति में कर देना है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है उसको प्रथमा विभक्ति में करना है। और क्रिया तो आपको सब मैंने लिख कर दी है, राम कार्यम करोति, रामेण कार्यम क्रियते, क्रियते ठीक से लिखिए, करियते नहीं, क्रियते। हम्म तो इस तरह से ज्यादा वाक्य को आप बनाते जाइए तो बहुत आसान रहेगा इसको समझना। ऐसे रामः पर्वतः दृश्यति, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, देखिए रामः पर्वतम पश्यति, राम पर्वत वो देखता है, रामः पर्वतम पश्यति, उसका यदि कर्मणि होगा तो रामेण पर्वतः दृश्यते, रामेण पर्वतः दृश्यते। हम्म, और ज्यादा और बनाते जाइए ज्यादा से ज्यादा वाक्य, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कर्तरी को कर्मणि बना सकते हैं। लाभ क्या होगा कि बहुत सारे ग्रंथों में ये कर्मणि वाक्य रचना ही ज्यादातर श्लोकों में आती है। कर्मणि वाक्य रचना को आपको पता चल गया कि 70% संस्कृत तो कर्मणि में ही बोला जाता है। जैसे मया गम्यते, पठितवान, पठितवान तो ये होगा, लेकिन पठ्यते, पाठ, ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथ पठितम, मया पठितम, श्रुतम, मया गीतम। समझ गए ना, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है। राम रावण, रामेण पर्वतः, पर्वते दृश्यते नहीं, पर्वतः दृश्यते प्रथमा आएगी, पर्वतः दृश्यते। हम्म, इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा, अहम स्नानम करोमि, मया स्नानम क्रियते, स ईश्वरम पूजयति तेन ईश्वरम पूज्यते, ईश्वरम पूज्यते नहीं, ईश्वरः पूज्यते। ईश्वर शब्द फिर पुल्लिंग है, देखिए इसके लिए ईश्वरः होगा। रामः रावणं वधति, रामेण रावणं वध्यते। हम्म, हंति आएगा यहाँ पर, वधति नहीं, हंति, तो हन्यते, मारते हैं। जी, आगे आगे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग बनाइए आप। जी, आगे हम देखते जाएंगे कि किस किस तरह से प्रयोग आपको स्पष्ट होता गया होगा अभी तो संस्कृत में कोई प्रश्न है अभी आपको, तो हमारे पास 20 मिनट है और ये 4 नियम मैंने अभी बता दिए हैं। रामेण पर्वतः दृश्यते, हाँ ये ठीक है, ये वाक्य रचना में बराबर बैठता है, तो आपको धीरे धीरे आता गया होगा। वयम संस्कृतम पठितवन्तः, आप ये कहना चाहते हैं कि पठितवत्यः तो स्त्रीलिंग, पठितवन्तः तो पुल्लिंग। वयम, वयम का हो जाएगा अस्माभिः, अस्माभिः संस्कृतम पठ्यते, अस्माभिः संस्कृतम पठ्यते। ठीक है, इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने का प्रयत्न करिए, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाइए इस तरह के। आगे कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, भैया ठीक से लिखिए, अहम पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकम पठ्यते। आप 20 वाक्य बनाकर दे कि कर्ता, उसके बाद कर्म, तो कर्ता कर्तरी वाक्य रचना में आपको आया गया है, अब कर्मणि वाक्य रचना में उसको आपको बदलना है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। या आप पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह से उसका परिवर्तन होगा शब्दों का। किसी को प्रश्न है तो बताइए, आज का पाठ थोड़ा कठिन है, इसके लिए किसी को प्रश्न रह गया हो पीछे का, या कुछ भी संस्कृत के विषय का ही अभी प्रश्न करे, दवाई के आयुर्वेद के बारे में भी न पूछे, केवल संस्कृत के प्रश्न करे। जी मधुर जी, हम्म, हेलो, हम्म,
जी सर, गुरुजी नमस्कार। हम्म, सर, ये आपने जो बताया कि कर्ता तृतीया विभक्ति में आ जाएगा हम्म, और कर्ता तृतीया में आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति में होगा। नहीं नहीं, कर्ता में प्रथमा के स्थान पर, कर्ता किस विभक्ति में होता है? प्रथमा, हाँ बराबर जी। है। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाती है। समझ जी गए? जी। नहीं? हाँ जी सर। और हाँ? क्रिया प्रथमा में आ जाएगी। क्रिया प्रथमा में नहीं होती, क्रिया की कोई विभक्ति नहीं होती, क्रिया पद होता है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलती थी, वो किसके अनुसार चलने लगेगी? कर्म के। कर्म एक वचन में होगा तो क्रिया एक वचन में होगी, कर्म बहुवचन में होगा। अब कर्ता से क्रिया का कोई लेना देना नहीं रहा। अब क्रिया का कहाँ लेना देना हुआ? कर्म से। जैसे राम पठती होता था, तो पठती क्यों होता था? क्योंकि राम अकेला है। रामाहा होता तो बहुत राम पढ़ रहे हैं, रामाहा पठंती हो जाता, क्योंकि क्रिया किसको देखकर चल रही थी? कर्ता को देखकर। समझ गए ना आप? जी जी सर। हम्म? गच्छति तो बहुत लोग जा रहे तो गच्छन्ति, जनाहा गच्छन्ति। लेकिन यदि वही बात यदि हम क्रियापद से कहे तो जने ही गम्यते ही होगा। एक बहुत लोग मानो कि एक गांव को जा रहे तो जनाहा ग्रामम गच्छन्ति, हम कहेंगे जनाहा ग्रामम गच्छन्ति, बराबर। बहुत लोग जा रहे हैं लेकिन एक ही गांव में जा रहे हैं तो कर्म तो एक ही है यहाँ पर। तो हमने कहा जनाहा मतलब बहुत लोग, ग्रामम मतलब गांव को, गच्छन्ति जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं इसके लिए मैंने बहुवचन किया गच्छन्ति, गच्छति नहीं कहा। क्या कहा? गच्छन्ति। अब मैं इसका कर्मणि वाक्य वचन बनाऊंगा, देखते जाइए आप। जनाहा तो उसकी तृतीया विभक्ति बहुवचन होगी जने ही, बराबर। राम ही, उस तरह से रामेण रामाभ्याम रामे, आप एक शब्द केवल कंठस्थ कर दीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो रामे ही। फिर ग्राम एक ही है तो ग्राम एक ही आएगा, ग्राम एक ही आएगा तो गम्यते नहीं आएगा, गम्यते। जने ही ग्राम गम्यते, क्योंकि गांव एक है तो यहाँ गम्यते हुआ। और कर्तरी वाक्य रचना में गच्छन्ति हुआ क्रियापद, क्योंकि कर्ता बहुवचन में था, यहाँ क्रिया एक वचन में थी तो क्रियापद भी एक वचन में रहा। तो जो होगा जने ही ग्राम गम्यते। अहम संस्कृतम पठामि, मया संस्कृतम पठ्यते। संस्कृतम शब्द नपुंसक लेंगे, बराबर है। तो मया संस्कृतम पठ्यते। ठीक, और कोई? नीना जी। हाँ, नमस्कार आचार्य जी। हाँ, आचार्य जी, मैं अभी नई मतलब यहाँ पे जुड़ी हूँ आपके उसमें, जी। और मैं संस्कृत जो हूँ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जान सकती। मेरे को अगर कोई पुस्तक लेनी हो तो मैं कहाँ से और क्या मतलब करूँ? पहले तो क्या बहुत करना है? सारी पीडीएफ अभी आ गई है हमारे ग्रुप में। तो राजेश्वर राव जी को आप व्हाट्सएप, उसके बाद क्योंकि मैं फिर तभी मतलब कांटेक्ट करके बता सकती हूँ और आपके ये शब्दों का और वाक्यों का अनुसरण कर सकती हूँ ना। पहले पहला काम करिए, आप वीडियो सारे देख लीजिए, ठीक है बेन जी? ओके जी, हेलो। आप पहले वीडियोस देखिए तो उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप में जुड़िए और और पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग 15 या जो भी है अभी उपलब्ध उतने सुन लीजिए पूरे के पूरे। और नहीं नहीं जो है तो क्लोज करेंगे आचार्य। जो कल 5 पित्त हम लोग कवर कर रहे हैं आचार्य जी। कल हाँ, जो कल है बात जी। 5 सोची के न वस्त्रम सीव्यते जी। के न में न आधा नहीं आएगा, विसर्ग कब आएगा वो किसी के प्रश्न है राजेश्वर जी? तो नहीं नहीं वो मैं उनको मौका दे रहा हूँ, स्क्रीन भी नहीं देख रहे, अलर्ट नहीं है। जब हैंड रेस करने से अलर्ट रहना है, आपको मौका आने से। हाँ, वो ओके, मैं कंटिन्यूअसली उनको दे रहा हूँ, वो अनम्यूट नहीं है। आता होगा जी। राम प्रश्नम पृच्छति, रामेण प्रश्नम नहीं प्रश्न पृच्छते।
आचार्य जी, जैसे कि मेरा अभी आप हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में जैसे हम घूम रहे हैं या हम चल रहे हैं, उसको आसान तरीका क्या है बनाने का वाक्य? आपको आसान तरीका ये है कि आपको क्रियापद केवल आने चाहिए संस्कृत में, जो आप कह रहे, जैसे घूम रहे तो भ्रमति ऐसा होता है संस्कृत में, बराबर, जैसे भ्रमति भ्रमण कर रहे, बराबर। तो हाँ बस जी, आपको केवल क्रियापद को याद रखना है, बाकी सब कुछ आसान है। ओके, हम्म। दैट्स ऑल। अटते, अटामी, अटती, अटती मतलब में मतलब घूम रहा हो, बराबर, यहाँ से वहां, वहां से वहां जा रहा हो, तो अटती आएगा। तो ये तब आप क्रियापद याद कर देंगे, वो और भी आसान है। गच्छति, गच्छति, आगच्छति, पठति, वदति, शृणोति, सब ती 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 आएगी, बराबर है जी। आचार्य जी अभी कोई नहीं है आचार्य जी, जी, तो तो कल हम पुनः इसको आप देख लीजिए, पूरा 4 नियमों को देख लीजिए, और फिर से हम कल आयुर्वेद में पित्त के बारे में जो रह गया है वो सेशन, और उसके बाद आगे की सब बातें लें। जी, कल कल रात को 9 बजे मिल रहे कल हैं रात आचार्य जी। को 9 बजे, ठीक है। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। नमस्ते।